नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की राह पर चल रहे हैं? क्या जिस तरह का भाषण उन्होंने दिया है, जिसमें चुनाव प्रणाली पर संदेह जाहिर करते हुए उसे अपने हिसाब से ढालने की बात की है, क्या वो मोदी सरकार का पैटर्न नहीं है? जिस तरह से मोदी सरकार ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया, एसआईआर करवाया, ईवीएम का पता नहीं किस किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और तमाम तरह की धांधलियों के हथकंडे आजमाए गए हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप भी वही कर रहे हैं? इसी से जुड़ा एक सवाल और है, क्या इस तरह के नेता जो निरंकुश किस्म के होते हैं, जिनमें तानाशाही प्रवृत्ति होती है, जो आत्ममुग्ध होते हैं और जिन्हें लगता है कि वो तो चुनाव जीतेंगे ही, जीतना ही चाहिए, वे तमाम तरह के छल-छद्म चुनाव के जरिए करते हैं? हमने देखा कि हंगरी में कैसे विक्टर ओरबान चुनाव प्रणाली को पूरी तरह से ध्वस्त कर चुके थे। ये और बात है कि फिर भी वो चुनाव हार गए। डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के चुनाव में हार के बाद पूरा दोष चुनाव प्रणाली पर मढ़ दिया था, विदेशी हस्तक्षेप पर मढ़ दिया था। और अब जब मिड टर्म इलेक्शन आ गए हैं तो वो राष्ट्रीय प्रसारण में ये कह रहे हैं कि वो चुनाव प्रणाली को बदलेंगे या चुनाव प्रणाली में जो खामी वो देखते हैं उनको सुधारेंगे। और उसके लिए कई स्टेप भी उन्होंने बताया है, जिसमें 3 तरह की खामियों की बात की है। एक तो चुनाव सुरक्षा की, दूसरा वोटिंग मशीनों की कमजोरियों की और तीसरा विदेशी हस्तक्षेप की। विदेशी हस्तक्षेप की बात वो इस तरह कर गए, जैसे उन्होंने कहा कि चीन ने ज़बरदस्त तरीके से मतदाताओं के डेटा को चोरी किया है, हाईजैक किया है, हैक किया है। यानी पहले से वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि अगर चुनाव में उनकी हार होती है तो इसके लिए विदेशी हस्तक्षेप जिम्मेदार होगा, या वोटिंग मशीनों की में जो खामियां हैं उनकी वो जिम्मेदार होंगी, या चुनाव के मामले में अभी वो ये भी कह रहे हैं कि जो मतदाता सूची हैं उनको नए सिरे से बनाया जाए, जैसे एसआईआर में हुआ। तमाम तरह की जो शंकाएं यहाँ उठाई गई कि बांग्लादेशियों का नाम बहुत भर गया है चुनाव सूचियों में, उनको हटाना पड़ेगा। उसके नाम पर करोड़ों मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, जबकि हमने देखा न बिहार में और न बंगाल में चुनाव आयोग गिनती के भी बांग्लादेशियों के नाम नहीं बता पाई, आज तक नहीं बता पा रहा है। तो एक पैटर्न हमें भारत और अमेरिका, मोदी और ट्रंप की चुनाव रणनीति में दिख रहा है। अब आइए देखते हैं कि ट्रंप ने जो राष्ट्रीय प्रसारण किया है और इस जो स्पीच दी है उन्होंने, जिसके बारे में पहले से वहाँ मीडिया में ये अफवाह फैल गई थी या खबर फैल गई थी कि ट्रंप क्या बोलने जा रहे हैं, इस स्पीच का इस समय उनका क्या मकसद है, और बहुत सारे चैनलों ने उसको, उनके स्पीच को प्रसारित भी नहीं किया और खींचकर बौखला कर ट्रंप ये कह रहे हैं कि इन चैनलों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाने चाहिए, वापस ले लिए जाने चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप की नीयत को वहाँ का मीडिया बहुत अच्छे से भांप गया है और इसीलिए वो दूसरे तरह से बिहेव कर रहा है, जबकि हिंदुस्तानी मीडिया तो पूरी तरह से, आप जानते हैं, लैप डॉग बना हुआ है और वो इस तरह की हरकत करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। विवाद खड़ा करने या काउंटर सवाल करने की बात तो दूसरी है। तो आइए अब देखते हैं कि उनकी स्पीच में जो बहुत खतरनाक और पागलपन भरे दावों से भरी हुई थी वो क्या क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी चुनाव कंप्रोमाइज्ड हैं और उन्होंने सीधे तौर पर 2026 के मिड टर्म चुनाव के नतीजों को चुनौती देने या उनमें हस्तक्षेप करने की तैयारी कर ली है। एक ये इम्प्रेशन उससे निकल रहा है। वोट डालने से पहले ही वो नतीजे पर सवाल खड़े करने की रणनीति बना चुके हैं। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इस मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप हारने जा रहे हैं, बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। वो दोनों सदनों में अपना बहुमत खो देंगे और उसके बाद उनकी जो दुर्गति होनी है उससे भी सब वाकिफ़ हैं कि इम्पीचमेंट मोशन आएगा, महाभियोग उनके खिलाफ चलाया जाएगा और उनकी फजीहत होनी है। और फिर वो जब कांग्रेस और सीनेट दोनों उसके हाथ से निकल जाएंगे तो वो कुछ खास करने लायक रह नहीं जाएंगे। फिर दूसरा है कि उन्होंने कहा कि कमज़ोरियों को ठीक करूँगा।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप करने वाले हैं, ये उनके बयान से लगता है कि कुछ वो चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन करेंगे, जिसका जिक्र मैं आपसे कर चुका हूं कि मतदाता सूचियों को ठीक कराने के नाम पर वो बहुत सारी शर्तें लागू करेंगे कि नागरिक हैं तो नागरिकता के प्रमाण पत्र लाइए, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। जैसे हिंदुस्तान में SIR, मुझे तो लगता है कि हो सकता है मोदी सरकार ने ही उनको टिप्स दी हो कि ये एक तरीका है और इससे आप चुनाव जीतने का एक फार्मूला ले सकते हैं। हमारे चुनाव आयोग को भी उनको ले लेना चाहिए, ट्रम्प साहब को। फिर उनका एक बयान चीन के बारे में आया, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ, और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो पहले से गढ़ने लगे हैं कि चीन उनको नहीं चाहता है, उनको हटाना चाहता है, इसलिए वो हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन वो दोहरी बात कह रहे हैं कि चीन चुनाव पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, उनकी छवि खराब कर रहा है, और फिर ये भी कहा कि उनके साथ उनका अच्छा रिश्ता चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। चौथा है 2020 के चुनाव को बड़े पैमाने पर रिग किया गया था, और ये उन्होंने इसलिए ये आधार बनाने की कोशिश की ताकि लोगों के दिमाग में रहे कि पिछला एक चुनाव में रिग किया गया था और इस बार फिर चुनाव में रिगिंग हो सकती है। और ये भी कहा कि चीन की कहने पर बहुत सारे जर्नलिस्ट ने उनके खिलाफ बड़ी खबरें लिखी। चीन जानता था कि ट्रंप उनके खिलाफ हैं और इसलिए बाइडेन को जिताना चाहता था। दोनों ही चीज़ें नहीं थी, क्योंकि बाइडेन भी चीन के मामले में उतने ही सख्त थे जितने ट्रंप थे। फिर उन्होंने एक और दावा किया है कि उन्हें ओबामा प्रशासन के समय के जलाने वाले बैग, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको नष्ट करने वाले जो गोपनीय दस्तावेज हैं, वो बैग मिले हैं जले हुए। इनमें कुछ इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है जिसमें उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है, और पोस्ट के मुताबिक ट्रंप ने ये नहीं बताया कि उनमें क्या था, यानी जो स्पीच उसमें दी उन्होंने एक शक और पैदा करने की कोशिश की। ये दरअसल तुलसी गबार्ड जब इंटेलिजेंस की चीफ थी तो उन्होंने कुछ ऐसी जानकारी निकाल कर डिक्लासीफाई किया था और उसी को आधार बनाकर, अब वो जानकारी कितनी सही थी कितनी गप थी, डिक्लासीफाई जानकारी के नाम पर उसे जारी किया गया, उसका इस्तेमाल अब ट्रंप साहब कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मादुरो ने वहाँ के चुनाव को रिग किया चुनाव मशीनों के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए, वैसा यहाँ भी हो सकता है। और EVM के बारे में आपको याद होगा कि एलन मस्क भी कह चुके हैं कि ये गड़बड़ मामला है, इसमें चुनाव रिग किए जा सकते हैं। हिंदुस्तान में भी चुनाव मशीनों EVM को लेकर बहुत सारे शक शुबहा चल रहे हैं। तो ये पूरा जो माहौल बनाने की कोशिश की है ट्रंप ने, एक तो वो चुनाव में हार देख रहे हैं, इसलिए पहले से ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिससे चुनाव के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकें। चुनाव में धांधली हुई है, चीन ने हस्तक्षेप किया है, EVM की वजह से हुआ है, ये तमाम चीज़ें वो पहले से एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जो ये ना हो पाए, ये आधार बनाकर वो चुनाव प्रणाली में हस्तक्षेप करके बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो पूरा जो उनका फोकस है कि कैसे मिड टर्म इलेक्शन में हार को रोका जाए, बाकी के जो 2.5 साल बचे हैं थोड़ा इज्जत के साथ गुजर जाएं, इसकी कोशिश है। अन्यथा अगर इस चुनाव में हारे वो, तो उनकी दुर्गति होने वाली है, उनकी पार्टी की दुर्गति होने वाली है, और जो 2028 के इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं उनके चांस के भी ख़त्म होने की बात है। तो ट्रंप उसके लिए ग्राउंड बना रहे हैं कि ऐसी नौबत न आए, और अगर एक बार ये नौबत आ गई तो ट्रंप को उनकी ही पार्टी के लोग धता बताने लगेंगे, उनकी ही पार्टी के लोग जमकर खुलकर सामने आ जाएंगे, और फिर जो फजीयत होगी डेमोक्रेटिक पार्टी की वजह से भी होगी, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से भी होगी, और मागा सपोर्टर भी हिल जाएगा। तो इसलिए ये जो पूरा खेल है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्रंप पूरी एक भूमिका बना रहे हैं जो मिड टर्म इलेक्शन की, और मिड टर्म इलेक्शन में हस्तक्षेप की। बिल्कुल यूँ समझ लें 2024 के चुनाव में मोदी जी को जब बहुमत नहीं मिला तो कहा जाता है कि उन्होंने
अपने विश्वसनीय सलाहकारों को बैठा के कहा कि अब से कोई चुनाव नहीं हारना है। और आप देखिए कि उसके बाद से बीजेपी कोई चुनाव नहीं हारी है। लगातार धांधली करके हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, ये सारे चुनाव उसने एक एक करके जीत लिए। केवल झारखंड रह गया है। झारखंड छोड़ दिया होगा कि चलो छोटा सा राज्य है, लेकिन बाकी जगह जीत हासिल की है और अब आप उत्तर प्रदेश में भी वही होते हुए देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।